जब से होश संभाला, सपना सिर्फ एक ही देखा कि कैसे देश के काम आऊं। सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि तब ही बुझे जब अग्निवीर बन जाऊं। एक मौका अपने अपनों और देश के लिए कुछ करने का, अग्निवीर बनने का। अग्निवीर 2023 की तैयारी के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है अग्निवीर आर्मी बैच, जो देता है आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी। सैनिक कभी देर नहीं करते, तो आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का अग्निवीर आर्मी बैच मात्र 150 रुपए में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलें जी, जल्दी जल्दी आ जाइए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे इस सेशन का लाभ अन्य विद्यार्थियों को हो सके आपको। चलें जी, आज का जो सेशन है, सेशन बड़ा यूनिक है, क्योंकि आज के सेशन में वो ही क्वेश्चन मैं लूंगा जो क्वेश्चन आज से पहले जितने भी आर्मी जीडी के एग्जाम हुए, तो वो ही क्वेश्चन मैं आपके कराऊंगा आज के सेशन में। चलो जी, इसी के साथ हम अपने सेशन का आगाज करते हैं, सेशन में आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने बनाएं, इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। बताएं जी, आंसर दें, इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चलिए जी, बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या कहा है इसने, देखो एक एक लाइन पढ़ते हैं। इसने कहा दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कि मल्टीपल कितना का, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दे दिया इसने, 1575। मान लिया दो नंबर, वो एक पहला नंबर फर्स्ट मानो और माना दूसरे वाला नंबर सेकंड मान लो। फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर क्या है, आपका दिया है 1500, क्या दिया है 1575 दिया है। ठीक है, चलो जी, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे कहा उन दोनों का भागफल, उनका भागफल कितना है, 9/7 है। मतलब कि अगर छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग करोगे तो क्या आ रहा है, देखो फर्स्ट, भागफल का मतलब फर्स्ट अपॉन सेकंड। ठीक है, अगर छोटा नंबर सेकंड और फर्स्ट बड़ा नंबर हो, अगर भाग कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, भागफल आपका आ रहा है, ये आ रहा है, ये कहना चाह रहा है कि फर्स्ट अपॉन सेकंड करोगे वो कितना बनना है, क्या बन रहा है, 9/7। तो आप एक काम करो, यहां से क्या करोगे, इसे अनुपात में बदल लो। क्या बदल लो, रेसो में बदल लो। रेसो में कैसे बदलोगे, रेसो में बदलोगे आप फर्स्ट रेसो सेकंड, क्या फर्स्ट रेसो सेकंड बदल लो, अनुपात में बदल लो। फर्स्ट का मान 9 और सेकंड वाला नंबर 7, तो यहां पे आया आपका 9:7। क्या बन गया, 9:7। ठीक है, पहले वाला नंबर क्या है 9 और दूसरे वाला नंबर क्या बना 7। तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो, यहां पे आप क्या ले लोगे, यहां पे आप देखो क्या पहले नंबर को बोल सकते हो, मान लो कुछ भी मान लो, ये हो गया आपका 9x और ये मैंने मान लिया ये आपका क्या है 7x। ये पहले वाला 9x हुआ और दूसरे वाले मैंने मान लिया 7x। ठीक है, x की जगह आप कुछ भी ले सकते हो। अब जो जो क्वेश्चन में कहा है बस वैसे ही चलना है। ठीक है, बस मैथ की लैंग्वेज समझनी है, मैं कहना क्या चाह रहा है। अगर मैं देखूं पहला नंबर मेरा क्या है 9x है और दूसरा नंबर मेरा क्या है 7x है। आपसे कहा था, शुरू में कहा था दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा था, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है, 975 दिया है। अगर मैं इस वाली इक्वेशन, ये जो है इसमें फर्स्ट और सेकंड की ये वाला मान जो रख दूं, तो यहां से मुझे क्या होगा, मुझे यहां से x का मान मिल जाएगा। तो देखो क्या इसने दिया था, पहला नंबर और दूसरे नंबर का आपस में गुणा करोगे, 9x पहला नंबर 9x और दूसरा नंबर आपका दिया है 7x। अगर इनकी गुणा करोगे तो इनकी गुणा करने पर गुणनफल कितना आ रहा है, गुणनफल बन रहा है, शुरू में दिया था इसने 1575 बन रहा है। क्या बन रहा है, 1575। तो यहां से आप एक काम करो, यहां से x का मान निकाल दोगे। अगर आपका x का मान यहां से आ गया तो आप जो है नंबर बता सकते हो, नंबर कौन कौन से हैं। तो मैंने पहले भी बताया है, अगर बराबर का निशान बीच में हो तो ऊपर वाले नंबर से ऊपर वाले कटते हैं, नीचे वाले से नीचे वाले कटते हैं। तो यहां से देखो ये काटने की कोशिश करो, 9 से देखो ये पूरा नंबर कटेगा, 9 एकम 9, कितना बचा, 15 में से 9 गए 6 बचा, 6 इधर गया 67 हुआ और 9 सत्ते क्या होता है, 9 सत्ते 63 हुआ,
9 सत्ते क्या हुआ 63 हुआ, 4 फिर बचेंगे, क्या बचेंगे 63, 67 में से 63 गए, कितने बचे 67 में से 63 गए, आपके क्या बचेंगे 4 बचेंगे, 45 हुआ, और 9 पंजे क्या हुआ 45, 175 बना। अभी भी एक नंबर है, ये 7 है, ठीक है, इस 7 से भी काट लो, 7 से जो कटता हो कट जाएगा, देखो ऊपर से ऊपर कटेंगे, 7 से काटा 7 दूनी 14, 17 में से 14 गए, 3 बचे 35 हुआ ये, और 7 पंजे क्या हो गया 35। याद रखना गुणा में घात, गुणा में पावर जो है घात जो है जुड़ती है। अगर कभी भी ऐसा लिखा हो x गुणा x, इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 होती है, जिसपे कुछ नहीं लिखा, तो यहां पे क्या होगा 1 और 1 कितनी होगी x की पावर 2। गुणा में घात या पावर ऐड होती है, तो देखो इस पे देखो ये 1 है, ये 1 है, और गुणा है बीच में, मल्टीप्लाई है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर आपका क्या आया 25 आ गया, ठीक है करेक्ट। अब इसके बाद x का मान चाहिए, तो देखो ये स्क्वायर है, इधर जाके ये इस पे अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट का मतलब वर्गमूल, आपका बताओ 25 किसका वर्गमूल होता है, आपका सर 25 जो है 5 का वर्गमूल होता है, 25 किसका वर्गमूल है 5 का वर्गमूल है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखने की कोशिश करना, पूछ क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है, इसने पूछा तो संख्याओं का योगफल कितना होगा, मतलब कि दोनों नंबरों को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका सम कितना बनेगा, योग कितना बनेगा। अगर मैं दोनों नंबरों को देखूं, अगर मैं ये रे मेरे पास दोनों नंबर, अगर मैं इन दोनों नंबरों को जोड़ के देखूं कितना बन रहा है, 9x है पहला नंबर और दूसरा नंबर 7x है, अगर मैं इन्हें जोड़ के देखूं कितना बना 9 और 7 क्या बना, 9 और 7 16x बना, क्या बना 16x बना। और अब मेरे पास क्या x का मान पे ऑलरेडी मेरे पास है, बस यहां पे x का मान रख दो 16, और जब दो नंबर आपस में मिल रहे हो ना, ठीक है, उनके बीच स्पेस ना हो, इसका मतलब उनके बीच में गुणा का मल्टीप्लाई का क्या होता है चिन्ह होता है। तो यहां पे क्या करोगे, यहां पे गुणा का निशान, x का मान अभी हमने निकाला 5, और 16 पंजे क्या होगा 16 पंजे 80, तो उन वे जो दो नंबर हैं उन दोनों नंबर का योगफल सम कितना आ गया 80 आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उम्मीद है सबको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा ये वाला। चलें जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलें जी इस वाले क्वेश्चन को पढ़ें और बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा। चलो जी क्या कह रहा है, इसने कहा, ध्यान से देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज, अगर आप समझ गए ना, जैसे जैसे कह रहा ना क्वेश्चन में मैथ के में, ऐसे ऐसे ही करते चले जाओ, जैसे जैसे ये बोल रहा है। इसने कहा दो संख्याओं का योग कितना है 29 है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 145। तो आपसे पूछा उन संख्याओं का अंतर कितना होगा, उन संख्याओं का अंतर कितना होगा। सबसे पहले संख्या तो आपको पता होना चाहिए, जब भी तो उनके बीच का डिफरेंस निकाल सकते हो। तो आपको दोनों के दोनों नंबर निकालने हैं और फिर उनको आपस में क्या करना है, आपस में उनको माइनस करना है। चलो जी जैसे जैसे कहा वैसे वैसे चलते हैं। इसने कहा दो संख्याओं का योग 29 है, एक्स वाई मान लो, ए बी मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो। चलो ए बी मानता हूं। इसने कहा दो संख्याओं का योग, तो पहली ए मान ली और दूसरी बी मान ली, और इनका योग मतलब कि सम कितना दिया 29 दे दिया। चलो जी ले लिया हमने। इसके बाद क्या कहा, इसके बाद कहा उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब कि उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है, अंतर है, कितने का है 145 का। अगर मैं देखूं, आप देखो ए स्क्वायर, पहली संख्या का वर्ग क्या हुआ ए स्क्वायर, दूसरी संख्या का वर्ग क्या हुआ बी स्क्वायर, और इनका अंतर मतलब कि डिफरेंस इनके बीच कितने का है 145 का है। कितने का है 145 का है। ठीक है समझ में आ गया। अब एक बात याद रखना, एक फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ये वाला। इसका फॉर्मूला ये होता है, पहले भी मैं आपको बता चुका। ठीक है अब देखो करना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ दो और एक बार माइनस कर लो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ, ए प्लस बी ए माइनस बी, और इधर जो है एज इट इज रख दो, जो है वो बिल्कुल सेम रख दो। इसके बाद देखो मेरे पास ऑलरेडी पहले a प्लस बी का मान है और यहां पे भी a प्लस बी आ रहा है, तो a प्लस बी की जगह क्या रख दोगे, a प्लस बी की जगह 29 रखोगे, और यहां पे क्या हुआ a माइनस बी हुआ, और इजिकल टू क्या बना 145। अभी पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, अगर कभी भी बीच में बराबर का चिन्ह हो, बराबर का सिंबल हो, तो ऊपर वाले से ऊपर वाला कटेगा, नीचे वाले से नीचे वाले। तो यहां से देखो 29 से काटो, 29 से डायरेक्ट कटेगा, 29 पंजे क्या होता है, 29 पंजे आपका 145 होता है। तो आपका क्या हुआ a माइनस बी बराबर क्या आया, a माइनस बी बराबर आया आपका 5। ठीक है ये वाली इक्वेशन मान लो पहली वाली इक्वेशन हुई, और ये वाली इक्वेशन आपकी दूसरी वाली।
आपको a प्लस बी भी पता है, a माइनस बी भी पता है। अब मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत प्यार से समझना ये वाली बात, बहुत काम की बात बता रहा हूं आपको मैं। कभी भी दो नंबरों का योग दिया हो, जैसे a प्लस बी दिया है 40, क्या दिया है 40, दो नंबरों का अगर योग दिया हो और दो नंबरों का अंतर दिया हो, मतलब कि डिफरेंस दिया हो, दो का योग दिया हो, सम दिया हो, दो का अंतर दिया हो, मतलब कि डिफरेंस दिया हो, जैसे मान लो यहां पे दिया 30, तो आप डायरेक्ट बड़ा नंबर और छोटा नंबर निकाल सकते हो। निकालने का तरीका क्या होता है, अगर आपको जो है कभी भी दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दिया है, अगर बड़ा नंबर चाहिए जैसे a चाहिए, तो दोनों को जोड़ के, बड़ा चाहिए तो जोड़ के आधा कर दो, तो जोड़ोगे इसे 40 और 30 क्या हुआ 70, और 70 का आधा कर दोगे, 70 का आधा करा आपने 35, ठीक है, तो डायरेक्ट आप बड़ा नंबर निकाल सकते हो, 35 आया। अगर आपको छोटा नंबर चाहिए, छोटा नंबर b चाहिए, तो देखो बड़े नंबर के लिए तो जोड़ के आधा कर दो, और छोटे के लिए क्या, इनको आपस में माइनस करके, इनको आपस में घटाकर क्या कर दो आधा, बड़े के लिए जोड़ के आधा और छोटे के लिए घटा के आधा। 40 में से 30 गए 10, और 10 का आधा करोगे डायरेक्ट निकल जाएंगे आपके 5। ये आया बड़ा नंबर a आया 35, और छोटा नंबर क्या आया b आया 5। तो सेम यही काम करोगे जब भी किसी दो संख्याओं का योग देखो और दो संख्याओं का अंतर दिया हो, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हो, डायरेक्ट आप बता सकते हो बड़ा नंबर क्या है, छोटा नंबर क्या है। सेम वही काम करो, देखो इसमें दो संख्याओं का योग दिया है, देखो दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का सम, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का डिफरेंस। अगर मैं आपसे पूछूं बड़ा नंबर बताओ मुझे, क्या होगा बड़ा नंबर, तो आप कहोगे सर जोड़ के आधा कर दो, बड़ा नंबर a है, देखो बड़ा नंबर a है, तो आप, मैं पूछूं बड़ा नंबर बताओ, तो आप कहोगे सर जोड़ के आधा करो, 29 और 5 क्या हुआ, 29 5 क्या हुआ आपका 34 हुआ, और 34 का क्या कर दूं मैं आधा कर दूं, 34 का आधा क्या होता है 17 का, भाग करोगे 17 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं b बराबर मुझे बताओ दो संख्याओं का योग दिया है, दो संख्याओं का अंतर दिया है, अगर छोटा नंबर चाहिए तो घटा के आधा कर दो दोनों को। यहां से देखो 29 में से 5 गया कितना बचा, 29 में से 5 गया 24, और 24 का आधा करोगे, 24 का आधा मुझे बता दो क्या आएगा, 12 दूनी 24 होता है। अब पूछा क्या था, देखो अलग अलग आपने नंबर निकाल लिए, अब आपसे पूछा था उन संख्याओं का अंतर कितना होगा, इनके बीच डिफरेंस बताना था, पहले वाला नंबर 17 है, दूसरा नंबर 12 है, तो इनके बीच मुझे बता दो अंतर कितने का। आप कहो सर अंतर जो है, डिफरेंस जो है आपका 5 का है। उम्मीद है सबको ये वाला क्वेश्चन याद अच्छे से समझ में आएगा। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी शक्तिमान वाली, ये नोट डाउन जरूर करके लिख लेना, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 5 बनेगा। उम्मीद है सबको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलें जी आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1.36 और 36 पे क्या लगा है, बार लगा है, ठीक है, किस साधारण भिन्न के बराबर है। आपको बताना है ये जो लिख रहा है 1.36 और ऊपर जो बार है ये किस साधारण भिन्न के बराबर है, ठीक है, इज इक्वल टू विच सिंपल फ्रैक्शन। बताओ, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। याद रखना जब भी किसी नंबर के ऊपर, जैसे मैंने लिखा, मैंने लिख दिया यहां पे 2, इस पे बार लगा दिया, जब भी किसी नंबर के ऊपर बार लगाओ, जितने नंबर के ऊपर बार लगाओ उतने 9 लिख दो नीचे। जैसे यहां मैं लिख दूं 2 3 और इन दोनों पे बार लगा दूं, तो इसका मतलब क्या है, बार अगर हटाओगे तो कितने नंबरों पे बार लगा है, 1 2, दो नंबर पे तो 2 0 लगा दो। जैसे यहां पे लिख दिया 1 2 3 और यहां पे ये तीनों नंबर पे बार लगा है। अगर आपको बार हटाना है ना, बार का मतलब होता है रिपीट, रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे वो नंबर। जैसे एक यहां पे 2, यहां लिखा है, चलो मैं लिख देता हूं 2.2 बार। इसका मतलब क्या है, इस बार किसको रिप्रेजेंट करता है, बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब दो दो का बार बार रिपीटेशन, ये 2 2 2 2 2। तो इस रिपीटेशन से बचने के लिए आप क्या करते हो, बार लगा देते हो। जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, उस नंबर को बार बार लिखने से बचने के लिए आप क्या कर देते हो, आप क्या कर देते हो, उस नंबर पर बार लगा देते हो। बार का मतलब वो नंबर बार बार आ रहा है, ठीक है। तो याद रखना जितने नंबरों के ऊपर बार होगा, जितने नंबरों के ऊपर बार होगा उतने ही नीचे क्या बनाते हो आप, 9 बनाते हो, ठीक है। चलो जी अब चलते हैं, उम्मीद है ये बार वाला चीज समझ में आई होगी। जैसे यहां 3 6 पे बार है ना, 3 6 पे जैसे यहां पे बार है, इस पूरे में 3 6 पे बार है, इसका मतलब क्या होगा ना, यहां पे हर बार क्या रहा, 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 ऐसे आते जा रहा होगा ये नंबर। तो इसने क्या किया, इसने इसे छोटा बनाने के लिए, हमेशा याद रखो रिपीटेशन से बचने के लिए, बार बार लिखने से बचने के लिए उसी नंबर पर क्या लगा दो, बार लगा दो। बार का मतलब ये है, ठीक है, इस सिंबल को बोलते हैं बार। चलो अब क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कहा, इसने कहा 1 पॉइंट क्या है, 3 6 पे क्या है आपका बार है। तो एक काम करो, पॉइंट से पहले जितने भी नंबर हो ना
उसे अलग कर लो, पॉइंट से पहले जो भी लिखा उसे अलग कर लो। और अलग कैसे करोगे, 1 प्लस में। याद रखना कैसे करोगे, पॉइंट से इधर वाले, पॉइंट से इस साइड जो है हमारी साइड जितने भी नंबर हो हमेशा अलग कर लिया करो। और किस में करोगे, 1 प्लस लगा के। ठीक है, अब देखो कितना है, 3 6 है। बार कितने नंबर पे था, 1 2, दोनों नंबर पे बार है, तो जितने नंबर पे बार था उतने नीचे क्या बन जाएंगे, 9 बन जाएंगे। क्या बना, 9। बस दोनों पे बार था, 9 9 बन गया, दो 9 लिए। अब ऊपर नीचे जो कटता उसे काट लो। अगर मैं 3 से काटू, 3 एकम 3 और 3 दूनी क्या हुआ, 6। 3 से ये भी एक ही पाड़े से कटना चाहिए, 3 से देखो ये भी कट रहा है। 3 तिया 9, 3 तिया 9 हुआ और 3 तिया फिर से क्या हो गया, 9 हो गया। 3 तिया 9 हो गया। चलो जी आगे चलते हैं, यहां से देखो क्या हुआ, यहां से देखो फिर से काटो, आया 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहां पे क्या बना, यहां पे आपका बन गया 1 प्लस 4/11। क्या बना, 1 प्लस 4/11। ठीक है, याद रखना कभी भी कोई भी नंबर ऐसा लिख रहा हो ना, जैसे 2 प्लस 1/5, तो इसे डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो आप, डायरेक्ट इसे सही बटे में लिख सकते हो। आप बोल सकते हो 2 सही 1/5, क्योंकि इसे सोल्व करके भी देखोगे इसकी वैल्यू एक जैसी आएगी। ठीक है, चाहे इसे आप सोल्व करके देखो, इसे सोल्व करो, एलसीएम लोगे 5, जिसके नीचे जो है कोई नंबर ही नहीं, इसकी गुणा इसमें, 5 दूनी क्या हुआ 10, बाकी का सेम, 10 प्लस 1 क्या हुआ 11/5। चाहे आप इसे सोल्व करके देख लो, 5 दूनी 10 और 1 क्या बना 11, ये भी 11/5, 11/5। तो याद रखना अगर बीच में प्लस का निशान है तो इसे सही, इसे बराबर वाले को सही बटे में बना लिया करो। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे डायरेक्ट प्लस वाले को सही बटे में लिख लो। क्या लिख लो, एक सही 4/11 है। और इसे सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करते हो, जो सबसे नीचे नंबर लिखा होता है उसकी गुणा इस बराबर वाले में करोगे, और जो नंबर बने उसमें ऊपर वाला नंबर जोड़ दो। ठीक है, 11 की गुणा 1 में करी, 11 एकम 11 है, और क्या है ऊपर नंबर 4 है, जो बना था गुणा करके उसमें ऊपर वाला जोड़ो। 11 एकम 11, 11 और 4 क्या बना 15, तो 15/11 बना। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, 15/11 इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर मुझे दें क्या होगा। चलिए ध्यान से देखते हैं, इसने क्या कहा, निम्नलिखित पर्सन में पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको बताना है यहां पे ये जो पर्सनवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर क्या आएगा। और इक्वेशन क्या दी है, 1605 का 4/5 प्लस 5080 का 30% बराबर है 6589 और माइनस क्वेश्चन मार्क। बताओ जी क्या आंसर होगा, सिंपल सा बताओ क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए जी करें इसका आंसर, मुझे बताएं क्या होगा। देखिए सबसे पहले देखिए, जो जो कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। मैथ बहुत इजी होता है, बस उसकी लैंग्वेज ही तो समझनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो जी देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1605। देखो 1605 कहा, इसके बाद का या ऑफ जब भी कहे उसका मतलब होता है गुणा। इसके बाद क्या कहा, 4/5 कहा, प्लस क्या कहा, प्लस इसने कह दिया 5080, 5080 लिखा जी, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद फिर से का कहा, का या ऑफ का मतलब गुणा। इसके बाद 30% कहा, क्या कहा 30%। याद रखना परसेंटेज हटा के नीचे क्या लिखते हो, 100 लिखते हो। और बराबर में क्या है, बराबर में आपका 6 5, बराबर में आपका चल रहा है 6 5 8 9, 8 9 और माइनस क्या है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क की जगह आप एक्स भी लिख लो या क्वेश्चन मार्क लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है, कहने का मतलब एक्स का मान आपको चाहिए। यहां पे क्वेश्चन मार्क एक्स मान लिया, मैंने क्वेश्चन मार्क भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान चाहिए तो इसका मतलब जिसका मान चाहिए वो एक तरफ, बाकी सारे को एक तरफ ले जाओ। देखो सबसे पहले जो सोल्व होता है वो सोल्व कर लिया करो। याद रख लो बोर्डो मास के नियम के अनुसार यहां पे सबसे पहले भाग करते हो, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो देखो सबसे पहले कभी भी कोई इक्वेशन सोल्व कर रहे हो और उसमें बहुत सारे चिन्ह एक साथ है, सिंबल एक साथ है, तो सबसे पहले क्या करते हो, भाग करते हो। देखो इसमें भाग भी, देखो इसमें क्या है, भाग तो है नहीं, भाग तो इसमें है नहीं, इसमें क्या है, इसमें गुणा और प्लस के चिन्ह है। क्या है, इसमें गुणा और प्लस के चिन्ह है। तो देखो आप देखो कभी भी प्लस मत पहले मत करना। देखो ये फॉर्मेट चलता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो अगर गुणा का नंबर देखो दूसरा है तो सबसे पहले क्या, ऊपर की साइड है ना गुणा, तो सबसे पहले गुणा वाला सोल्व करो, उसका आंसर देखो क्या बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना, प्लस करना। देखो 5 से काटते हैं, 5 से काटा, 5 तिया 15 बना, कितना बचा, 16 में 15 गए 10 बनाए, और 5 दूनी 10 और 5 एकम क्या बन गया, 5 एकम 5। अब जो देखो इसे भी काटता हूं, देखो इस जीरो से ये जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गई। ठीक है, चलो जी जो बच गया देखो क्या हुआ, यहां पे आया 321 गुणा 4 और प्लस 508 गुणा 3। मैंने बताया कैसे, बोर्डो मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखो क्या क्या है, गुणा प्लस है, इसका मतलब गुणा ऊपर है, गुणा करोगे सबसे पहले। चलो जी गुणा करूं, इसमें 4 एकम क्या बना, 4 एकम 4 बना, 4 दूनी 8 बना, इसके बाद 4 तिया क्या बना, 12, 1284 बना,
प्लस फिर 5 की गुणा करी, 8 तिया क्या बनेगा, 8 तिया 24, जीरो में चलेगी नहीं, पूरा 24 लिखोगे, 5 तिया क्या बना, 5 तिया 15 बना, और बराबर क्या है आपका 65, आपका क्या है 65 89, और माइनस क्या है x है। ठीक है, तो यहां से देखो क्या बना, यहां से देखो क्या बनेगा, यहां से देखो सारों को जोड़ो, देखो आप प्लस है ना, जोड़ो, 4 और 4 क्या बना, 4 4 8 बना आपका। इसके बाद क्या बना, 8 और 2 10 की जीरो, हासिल लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8, 5 और 2 7 और 1 8 हुआ, 1 और 1 क्या बना 2, 2808 बना। और इधर क्या बना आपका, यहां से देखो यहां पे आपका बन रहा 65 89, 65 89, ठीक है, 65 89 माइनस एक्स। ठीक है, इसका मान चाहिए ना एक्स का, ये माइनस का प्लस वाला मान लाओ। तो एक काम करो, मैं एक काम करूंगा, ये माइनस का है ना, बराबर के इधर जाके चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखो इस एक्स को इधर ले आओ और नंबर को इधर ले आओ, क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में नंबर आ जाएगा मेरा। तो एक्स वाला ये बराबर के इधर ले आओ, ये एक्स बराबर में माइनस का इधर जाके क्या होगा, प्लस का होगा। इधर क्या है, ऑलरेडी पहले से ही 65 89 है। इसके बाद ये देखो जिसके सामने कोई सिंबल नहीं प्लस का, ये प्लस का इधर जाके क्या होगा, माइनस का 2808, क्या बना 2808, ये आपका बन गया, माइनस कर लो और कुछ नहीं करना। देखो 9 में से 8 गया, 1 बचा, 8 में से 0 गई, ठीक है, 8 में से 0 गए, 8 बचा, 5 में से 8 नहीं जा सकता, 15 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा, आपका क्या बचा 7, 1 इधर ले लिया तो यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 गए 3, 37 81 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं है, बस बोडो मास के रूल से ये वाला क्वेश्चन आपको सिंपल करना था, आपको जो है सोल्व करना था। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चौथे का आंसर क्या होगा, चौथे का आंसर आपका बी होगा। चलिए जी आगे बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, ये वाला क्वेश्चन बनाए। लैंग्वेज समझने की बात है, बस भाषा समझ जाओ गणित की। अगर गणित की भाषा समझ गए ना तो इससे जबरदस्त सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। ठीक है, अपने आप में सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है। क्यों है, आप कभी भी मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी करते रहो, अलग से कोई भी आपके आसपास कोई भी शोर हो रहा हो, आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब भी आप मैथ कर सकते हो। मैथ इतना इंटरेस्टिंग चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36 48 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष ना बचता हो। आपको वो छोटे सा छोटा नंबर बताना है, वह न्यूनतम से न्यूनतम संख्या आपको बतानी है जिसको 36 48 112 से भाग देने पर कोई भी रिमाइंडर कोई भी शेष नहीं बचता। सबसे पहले न्यूनतम का मतलब, जब भी छोटी से छोटी या न्यूनतम आएगी उसका मतलब होता है एलसीएम। क्या होता है, एलसीएम। और दूसरी पहचान, दूसरी आइडेंटिफाई, शेष ना बचता हो। जब भी ऐसी कंडीशन दे दे कि कोई शेष ना बचे, किसी नंबर से काटने पर कोई शेष ना बच रहा हो, इसका मतलब उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो आपसे एलसीएम पूछ रहा है। छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या जब भी कहे, इसका मतलब क्या लेना है, संख्याओं का आपको जो नंबर दिए हैं उनका डायरेक्ट क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इनका क्या कर लो, इनका एलसीएम ले लो। 36 48 112 क्या लो, 36 है, इसके बाद 48 है और इसके बाद 112 है। एलसीएम लेने का तरीका आपको पता है, देखो क्या, ऐसे लेते हो, पहले सबसे छोटे नंबर से लोगे, 2 से काटो, कहां तक, जहां तक कटे कट दो। 2 से काटा 18 दूनी 36 बनेगा, 2 से काटा 2 दूनी 4 2 चौक 8, 2 से काटा 2 पंजे 10 हुआ, 11 में से 10 गए, 1 इधर बचा 12 हुआ और 2 छिक्का 12। 2 से फिर काट लो, जब तक कटता रहे काटते रहो। 2 नम 18, यहां पे काटा 12 दूनी 24, यहां पे काटे 2 दूनी 4 और 16 बना, 2 अट्ठे 16। अब फिर से देखो 2 से काट लो भैया 9, यहां पे 9 बना, 2 छिक्का 12 और यहां पे 14 दूनी 28, 2 एकम 2 2 चौक 8। फिर से 2 से काट लो भैया, काटते हैं, यहां पे 9 बना, यहां पे 2 तिया 6, एक एक बनाना जब तक ना बन जाए, और 2 सत्ते 14। अब देखो 2 के पाड़े में कोई नहीं आता, इसका मतलब 3 का है, 3 वाला काटो, जब तक काटते रहो जब तक नीचे 1 ना बन जाए। 3 तिया क्या होगा 9, ठीक है यार, 3 एकम 3, इसके नीचे तो बन गया, मेरा काम इसका वाला खत्म। और क्या देखो 3 के पाड़े में 7 नहीं आता या 7 नहीं कटता, जो ना कटे उसे ऐसे का ऐसे रख दो। फिर देखो इसके नीचे बन गया, इसके नीचे और बना लो 3 से गुणा करके, 3 से करोगे 3 एकम 3 और ये ऑलरेडी पहले से 1 है। 3 के पाड़े में कभी 7 नहीं आता, 7 जो नहीं कटे उसे ऐसे कैसे। 2 के नीचे तो मैंने बना लिया, 1 ये 7 बचा तो 7 का पाड़ा ही पढ़ लो, 1 1 ऑलरेडी पहले से ही है और 7 एकम 7, आपका काम है नीचे 1 बचना चाहिए। तो अब देखो जो यहाँ पे आपके गुणा में, यहाँ पे जो जो नंबर आए उनकी गुणा करो। 2 गुणा क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 4 बार 2 है गुणा 2। इसके बाद क्या है, 3 गुणा 3 गुणा क्या है आपके पास 7 है। चलो जी करते हैं। देखो 2 की 2 से करोगे 2 दूनी 4 हुआ, 4 की 2 से करोगे 8 हुआ, 8 की क्या हुआ 2 से करोगे 16 हुआ, 16 की 3 से करोगे क्या हुआ 48 हुआ। यहां तक आपका क्या हुआ 48 हुआ, ठीक है, यहां पे 48 हुआ।
48 की 3 से करोगे भैया, करो 3 से। 8 तिया 24 का 4 का, 8 तिया 3 अट्ठे 24 का 4 का, यहां से लगे 2, 3 चौक 12 और 2 क्या हुआ 144 हुआ। और 144 की 7 से गुणा करो भैया, 7 चौक क्या हुआ 7 चौक 28 का 8 का, 7 चौक इधर लिख लेता हूं, 7 चौक 28 का 8 का, हासिल लगे 2, 7 चौक 28 2 30 की 0, हासिल लगे 3, 7 एकम 7 7 और 3 10, क्या आ गया 1008, 1008 आया एलसीएम। इसका मतलब कौन सी है वो छोटी से छोटी संख्या 1008 है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलें जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े और फिर बनाएं। रेशो वाला क्वेश्चन है, आपकी जो है इनकम वाला। देखो क्या कहा, इसने कहा ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात कितना है। उनकी जो आय है, उनकी जो इनकम है, उसका अनुपात क्या दे रहा 9/7 है। उनके व्यय का अनुपात, जो उन्होंने खर्चा किया व्यय का अनुपात कितना है 4:3। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपए बचा लेते हो तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। दोनों लोग जो हैं पर एक सप्ताह में टोटल कितने रुपए बचा रहे हैं 200 रुपए अगर बचा रहे हैं, तो आपसे पूछ रहा है दोनों की साप्ताहिक आय, मतलब कि एक हफ्ते में दोनों की जो इनकम है, दोनों की जो आय है, उनका योग आपसे पूछा है क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 3600 होगा, बी 3200, सी 4800 या डी 5600। बताएं जी इसका आंसर क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और बनाने की कोशिश करते हैं। इसने कहा सबसे पहले दिया इसने ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात दिया, ए और बी का इसने अनुपात दिया, ये अनुपात दे रहा है आय का रेशो इसने क्या दिया, ए और बी की आय का रेशो इसने दिया 9 और 7। क्या दिया 9 और 7, ठीक है। मतलब कि ए जो है कितने रुपए कमा रहा है एक सप्ताह में 9, बी कमा रहा है 7, ठीक है। चलो जी आगे बात करता हूं। आगे ला वाला जो रेशो इसने दिया, ए और बी का जो रेशो दिया, ए और बी का रेशो क्या दे दिया इसने, अगला रेशो दिया मतलब कि खर्चे का व्यय का रेशो दिया 4 और 3। क्या दिया, ध्यान से समझना मेरी बात, 4 और 3 दिया, ठीक है। पहले वाला रेशो इनकम का, कहने का मतलब ए जो है हफ्ते में कितने रुपए कमा रहा 9 और बी कमा रहा 7, ठीक है। और खर्चे का रेशो क्या है, ए जो है एक हफ्ते में 4 रुपए खर्च कर रहा है और बी जो खर्च कर रहा है एक हफ्ते में कितने कर रहा है 3 रुपए खर्च कर रहा है। अब मैं अगले वाली लाइन पे आता हूं, जैसे जैसे कहे वैसे वैसे चलते हैं। अगली लाइन कही इसने, यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपए बचाते हैं। इसने कहा इसके अकॉर्डिंग दोनों के दोनों एक सप्ताह में कितने रुपए बचा रहे, दोनों के दोनों, ये लैंग्वेज समझना ध्यान से, दोनों के दोनों एक सप्ताह में कितने रुपए बचा रहे 200 रुपए, ठीक है। दोनों के दोनों बचाते हैं। अगर मैं देखूं, अगर यहां से मैंने कहा अगर ए ने एक सप्ताह में कितने रुपए कमाए 9 रुपए और 9 में से कितने खर्च कर दिए उसने, नीचे वाला खर्चे वाला है, ए ने 9 रुपए कमाए और 4 खर्च कर दिए तो उसने कितने बचाए, हमारे अकॉर्डिंग तो उसने भैया 5 रुपए बचाए। अगर मैं देखूं बी ने कितने कमाए 7 कमाए और 7 में से उसने जो है 3 खर्च कर दिए, तो बी ने कितने कमाए हमारे अकॉर्डिंग 4, हमारे अकॉर्डिंग देखो कितने बचाए, आप कहोगे सर 4 बचाए, भाई हमारे अकॉर्डिंग तो दोनों अलग, देखो हमारे अकॉर्डिंग तो भैया ए वाला 5 बचा रहा और बी वाला 4 बचा रहा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो दोनों सेम बचा रहे हैं। इसने कहा दोनों के दोनों 200 रुपए बचा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे कुछ क्वेश्चन में कुछ लोचा है, और लोचा क्या है, उस लोची को तो पकड़ना है, उस लोची पे तो काम करना है। याद रखना जब भी प्रत्येक वर्ड आ जाए, ईच वर्ड आ जाए, ठीक है, तो आप क्या कर लोगे, आप रेशो को बराबर बना लोगे। क्या कर लोगे, रेशो को बराबर। भाई इसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो कहीं ना कहीं लोचा है। भाई इसने कहा प्रत्येक को 200 रुपए बचत के मिल रहे, और हमारे अकॉर्डिंग क्या पहले को 5 और दूसरे को 4, हमारे अकॉर्डिंग तो दोनों को अलग अलग मिल रहे, ठीक है, एक जैसे नहीं मिल रहे, एक जैसे मिलने चाहिए थे। इसका मतलब लोचा है। याद रखना छोटी छोटी मगर मोटी बातें ध्यान रख लो। जब भी प्रत्येक ऐसे आय और व्यय वाले क्वेश्चन में जब भी ईच वर्ड आ जाए, आप रेशो को बराबर कर लो। क्या कर लो, रेशो को बराबर कैसे करते हो। अब देखो रेशो को बराबर करने का तरीका क्या होता है। तरीका यह होता है जो नीचे वाले नंबर हैं दोनों, इनमें जितने का अंतर है उस अंतर की गुणा ऊपर वाले में, और ऊपर वाले नंबरों में जो अंतर है उसकी गुणा नीचे वालों में करोगे तो रेशो बराबर आ जाएगा।
देखो 9 और 7 में कितने का अंतर है? 2 का डिफरेंस है, तो 2 की गुणा किससे कर दो? नीचे वाले से कर दो, जिससे रेशो बराबर आ जाए। देखो नीचे कितने का है? नीचे नंबर है 4 3, 4 3 में अंतर कितने का? आप कहोगे सर 1 का, जितने का अंतर है उतने से गुणा कर दो ऊपर। चलो जी 1 से करी, तो यहां पे मेरा क्या बना? यहां पे मेरा बना 9 एकम क्या? 1 से पूरे में गुणा करो, 9 एकम 9 हुआ और 7 एकम 7 हुआ। और ये जो रेशो है ये किसका है? इनकम का रेशो है, मतलब कि आय का रेशो है। चलो जी आगे बात करूं, यहां से बात करता हूं, ध्यान से देखो, यहां से बात करता हूं। देखो क्या हुआ? 2 की 4 से गुणा करी, 2 चौक क्या बना? 2 चौक 8 बना। और यहां से देखो 2 चौक क्या बना? 2 चौक 8 बना। और यहां पे अगला देखो 2 की 3 से करी, 2 तिया क्या बना? 2 तिया 6 बना। और ये किसका रेशो आ गया? ये आपका आ गया व्यय का रेशो, मतलब कि खर्चे का रेशो। अब मैं देखूं यहां से, अब अगर मैं देखूं यहां से, यहां पे लिख देता हूं क्या आया? 9 7, यहां पे लिख लेता हूं। चलो 9 7 आया और 8 7 आया आपका, जो है 8 और क्या आया आपका? 8 और 6 आया। याद रखना जब भी नया रेशो बनेगा पिछले वाले रेशो को आपको लेना नहीं है, उसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं देखूं हमारे अकॉर्डिंग, देखूं ए ने 9 रुपए, ए ने क्या किए? ए ने 9 कमाए, 8 खर्च किए, ए ने कितने बचाए? 1 बचाए ए ने। बी ने 7 कमाए, 6 खर्च किए, बी ने भी 1 खर्च किया। अब देखो अब कंडीशन ठीक आ रही है भाई, मेरे अकॉर्डिंग दोनों ने कितने बचाए? हमारे अकॉर्डिंग तो दोनों ने कितने बचाए? हमारे अकॉर्डिंग तो दोनों ने 1 रुपया बचाया। और उसने क्या कहा? उसने कहा उन दोनों ने कितने रुपए बचाए? उन दोनों ने 200 बचाए। हमारा एक उसके किसके बराबर है? 200 के बराबर है। अब पूछा क्या है? उसने पूछा दोनों की एक सप्ताह में टोटल इनकम कितनी होगी? टोटल आयु। पहले वाला रेशो किसका है? इनकम का है। अगर मैं देखूं पहले वाले में ए ने 9 कमाए थे और बी ने 7 कमाए थे, तो दोनों जो मिलके कमाएंगे कितने रुपए कमाएंगे? अगर मैं दोनों को जोड़ लूं तो 9 और 7 क्या कमाएंगे? 16 कमाएंगे। तो आपको जो है 16 का मान चाहिए। तो देखो यहां से 1 बराबर क्या हुआ? 200, तो 16 बराबर बताओ क्या हुआ है? तो जैसे 1 किलो चीनी अगर मैं कहूं 20 की है, तो 3 किलो कितने की होगी? आप कहोगे सर 60 की। कैसे हुई? आप कहोगे सर गुणा करते हैं। तो सेम लॉजिक, 1 बराबर 200, तो 16 बराबर निकाल दो, क्योंकि इन दोनों का क्या चाहिए? इन दोनों की टोटल इनकम चाहिए। तो ए ने 9 रुपए कमाए, बी ने 7, और टोटल कितने कमाए? 16। 16 का मान चाहिए, तो क्या करोगे? 200 जो है, एक का मान जो है उससे गुणा कर दोगे 16 की, तो 16 दूनी 32। तो दोनों की जो है आपकी, वो दोनों की कितनी है? 3200 है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलें जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इस वाले क्वेश्चन को बनाओ, इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ो और बनाने की कोशिश करें। इसने कहा ए बी सी एक कंपनी में हिस्सेदार है, मतलब कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं और वो एक कंपनी में पार्टनर हैं, हिस्सेदार हैं। चलो जी, किसी एक वर्ष में ए को, भाई किसी एक वर्ष में जो है पूरी साल में ए को जो है लाभ का 1/3 भाग मिला। ए को कितना मिला? टोटल जो प्रॉफिट है, टोटल जो लाभ है उसका 1/3 मिला। अगर कहूं, यहां से कहूं, देखो यहां से क्या कहा? यहां से कहा बी को कितना मिला? बी को टोटल जो लाभ है उसका 1/4 मिला। चलो जी, अब सी को क्या मिला? भैया सी को मिले 5000 रुपए। इन्हें जो है फ्रैक्शन इन्हें ये भिन्न में दिए हैं और वो पूरे रुपए में दे दिया। ठीक है, कुछ स्पेशल होगा भैया, वो उसने कुछ स्पेशल काम किया होगा। सी को कितने मिले? 5000 रुपए मिले। तब ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिलेंगे? आपको पूछा है उस जो प्रॉफिट था पूरे एक साल में जो लाभ था, उस लाभ में से जैसे सी को 5000 मिले, तो ए को उसी हिसाब से कितने मिलेंगे ये बताना है। प्रॉफिट में से उसका कितना रुपए बनेगा? ऑप्शन नंबर ए 5000, बी 4000, सी 3000 या डी 1000। बताएं जी इसका आंसर क्या होगा। अब देखना, मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझना। इसने क्या कहा? ए को कितना मिला? ए को मिला लाभ का 1/3 भाग। बी को लाभ का क्या मिला? 1/4 भाग। मैंने पहले बताया था जब भी फ्रैक्शन आए, एक तो आपके पास फ्रैक्शन है 1/3, एक तो भिन्न है 1/3 और दूसरी भिन्न है 1/4। मैंने बताया था मूल संख्या हमेशा नीचे वाली माने करो। मतलब कि अगर आपको इसमें लाभ लेना है, लाभ कितना मिला, अगर आपको जो है यहां से निकालना है लाभ, अगर यहां से आपको लाभ, सबसे पहले अगर टोटल लाभ पता चल जाए तो आप क्वेश्चन को आराम से निकाल दोगे। सबसे पहला काम है आपको लाभ निकालना।
अब देखो लाभ कैसे निकलेगा। देखो नीचे ये जो फ्रैक्शन दिए भिन्न दिए हैं, मैंने बताया जो नीचे वाला नंबर है ना उसे ही मान लिया करो। लेकिन इस बार नीचे कितने नंबर है, 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर हैं तो लाभ टोटल कितना मानोगे, इन दोनों नंबरों का एलसीएम जो है उसे मान लो। इन दोनों के एलसीएम अगर मैं लूंगा, क्या लूं, 12, तो इसका मतलब क्या लूंगा, एलसीएम आया मेरा 12। जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन हो और आपको कोई नंबर लेना है, जैसे मुझे लाभ लेना, मानना है लाभ क्या होगा, तो याद रखो जो ये नीचे वाला नंबर होता है इसे ही मान लेते हो। लेकिन नीचे तो नंबर 2 है, और 2 नंबर जब भी आ जाए या 2 से ज्यादा जब भी आ जाए उनका एलसीएम ले लिया करो और उसे मान लिया करो लाभ। अगर मैं मानूं यहां से मुझे लाभ कितना हुआ, अगर मैं मान लिया, मैंने माना, लेट मतलब कि माना, लाभ बराबर मैंने अपने पास से मान लिया, कितना मान लिया, लाभ मैंने मान लिया मुझे टोटल 1 साल में 12 रुपए का लाभ हुआ। कैसे निकाला, दोनों का एलसीएम लेके। अब देखो इसने क्या कहा था, ए को कितने रुपए मिलेंगे, अगर मैं देखो जाऊं, ए को इसने कहा था, ए को लाभ का कितना भाग मिल रहा है, ए को लाभ का 1/3 भाग मिल रहा है। लाभ कितना माना, अभी एलसीएम लेके मैंने माना 12 का, लाभ का मतलब ऑफ का मतलब गुणा, कितना मिल रहा है, 1/3 भाग, 1 तो 3 से काटोगे, 3 चौक 12, तो 4 एकम क्या हुआ, 4 एकम 4। भैया 12 में से 4 रुपए मिले लाभ के, किसे मिल रहे, ए को मिल रहे। ठीक है, चलो जी, अगर मैं देखूं बी को कितने मिल रहे हैं, बी को मुझे बताओ, बी को कितने मिल रहे हैं, आप बताओ क्या है। इसने कहा था बी को जो लाभ का जो है कितना भाग मिल रहा है, 1/4। मैंने लाभ कितना माना, अभी एलसीएम लेके माना 12, तो बी को कितना मिला, लाभ का 1/4, लाभ ये रहा 12, का या ऑफ का मतलब गुणा, और क्या मिल रहा, 1/4 है, तो 4 से इसे काटो, देखो 4 क्रॉस में से कटेंगे, 4 तिया 12। बी को टोटल जो लाभ था उसमें से कितने रुपए मिले, 3 रुपए। अगर मैं देखो सी को कितना लाभ मिला होगा, टोटल लाभ मैंने कितना माना, टोटल मैंने माना लाभ कितना, 12, टोटल लाभ कितना माना, 12 माना, और 12 में से क्या, 12 में से अगर देखो जाए भाई, ए को 4 मिले, सी को 3 मिले, तो अगर मैं जो है इन दोनों को घटा दूं, 4 + 3, भाई इन दोनों को अगर इन दोनों को मिला के घटा दूं तो सी का निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल। तो 12 माइनस क्या हुआ, ये काम ना बिल्कुल आपके जो है माइंड में होना चाहिए, ये लिखने की जरूरत नहीं होती। 12 माइनस 4 और 3 क्या हुआ, 7, 12 में से 7 गया, कितना बचा, 5। तो आपने निकाल लिया, आपने क्या कर लिया, आपने कर लिया, ए बी सी ने लाभ के रूप में कितने रुपए कमाए, ए को मिला लाभ का कितने रुपए, 4 रुपए, बी को मिला 3 रुपए, और सी को मिला 5। जब भी कोई चीज मानते हो उसे अनुपात में लिखते हो, तो ए बी सी का अगर मैं रेशो निकालूं, ए बी सी का यहां से अनुपात निकालूं, तो मुझे बताओ क्या लिखोगे, आप कहोगे सर ए का अनुपात, ए बनेगा 4, ए को 4 रुपए मिले लाभ में से, और बी को 3 मिले, और सी को सर मिले आपके 5, 4 3 7 और 5 12, चाहे करके देख लो। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग तो सी को कितने रुपए मिल रहे, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूं, भाई मेरे अकॉर्डिंग तो सी को 5 रुपए मिल रहे, और वो कह रहा उसके अकॉर्डिंग सी को कितने मिल रहे, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा लाभ के कितने रुपए मिले, उसके अकॉर्डिंग 5000 मिले, मेरे अकॉर्डिंग 500, मेरे अकॉर्डिंग 5 और उसके अकॉर्डिंग 5000, तो एक बराबर क्या होगा, ये ऊपर इधर जाके नीचे भाग में आएगा, एक बराबर क्या हुआ, 1000 हो गया। एक से गुणा भाग करोगे, ये क्या बना आपका, 1000 बना। आपको किसका मान बताना था, आपको बताना का ए को लाभ के कितने रुपए मिले, 4 का मान आपको बताना है, तो 4 बराबर निकाल दो, 1 बराबर जब 1000, तो 4 बराबर क्या होगा, 1000 की किसमें गुणा करो, जो ए का मान हो ना उसी से गुणा कर दिया करो, तो 4 बराबर क्या हो गया आपका, 4000 होगा। तो ए को जो प्रॉफिट है टोटल उसमें से कितना मिलेगा, 4000। बिल्कुल बेसिक से आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी करेक्ट आंसर होगा। चलें जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें, क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ें और फिर क्वेश्चन को बनाएं। देखो क्या कह रहा है, 2 प्रकार के स्टेनल्स स्टील में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 2:11 है। भाई क्रोमियम में अगर मैं देखूं, एक स्टेनल स्टील है, स्टील में एक तो आपका क्या है, एक आपका है क्रोमियम और एक है आपका स्टील, और उनका जो अनुपात है 2:11 है। क्या है, 2:11। ठीक है, अगले में क्या है, अगले में जो है 5:21 है। भाई पहले में जो है, पहले में क्रोमियम और स्टील का जो अनुपात है 2:11 है, अगले वाले में 5:21 है। उन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि मिश्रित में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 7:32 हो जाए। कहना क्या चाह रहा है, ये 2 चीज है, 2 बर्तन मान लो, मतलब कि पहला बर्तन में ये रखा स्टील, क्रोमियम और स्टील का अनुपात ये है पहले बर्तन में, दूसरे बर्तन में ये रखा। अब इन दोनों बर्तन को मिक्स करना है एक ही बर्तन में, ऐसे समझ लो। भाई 2 अलग अलग बर्तन है और इनमें जो है क्या है, एक में आपका क्या है, क्रोमियम और स्टील का अनुपात है, ये अलग मिश्रण है, ये अलग मिश्रण है। अब नीचे क्या रखा है, मान लो यहां पे मेरे पास में क्या रखा है,
तीसरा बर्तन रखा है, बाउल रखा है, इन दोनों को मुझे उसमें गेरना है। तो उसमें गेरने के बाद आपसे पूछ रहा है कि ऐसे किस अनुपात में उसको मिला दिया जाए, तीसरा जो आपको मिलाने पे मिश्रण जो बन रहा है कि उसका अनुपात क्या हो जाए, 7:32 हो जाए। क्या हो जाए, 7:32 हो जाए। तो बताओ किस अनुपात में मैं इन दोनों को मिलाऊं तीसरे वाले बाउल में, ठीक है, जिससे अनुपात क्या हो जाए, 7:32 हो जाए। बहुत अच्छे वाला क्वेश्चन, ध्यान से समझना, ध्यान से समझने वाला बात है, ध्यान से समझो मेरी बात, ध्यान से समझो। चलो जी, देखो क्या दिया, सबसे पहले अनुपात देखो क्या दिया, पहला अनुपात दिया देखो 2 और 11 का। क्या है, 2 और 11। पहले वाला क्या है, पहले वाला क्रोमियम है और दूसरा वाला स्टील है, ठीक है जी। चलो जी, अगर मैं देखूं सारा मिश्रण देखो क्या है, इसमें 2 लीटर क्रोमियम है और 11 लीटर स्टील है। अगर मैं टोटल को जोड़ लूं कितने लीटर हुआ मिश्रण, कितने लीटर हुआ, आप कहोगे सर 2 लीटर क्रोमियम और 11 लीटर स्टील, तो यहां टोटल मिश्रण हुआ हमारे अकॉर्डिंग 13। हमारे अकॉर्डिंग टोटल मिश्रण क्या हुआ, 11 और 2 13 हुआ। चलो जी, अगले वाले में देखूं, दूसरे वाले बर्तन में देखूं, दूसरे वाले बर्तन में क्या है, दूसरे वाले बर्तन में 5:21 का, दूसरे वाले बर्तन में कितने का है, 5:21 का, 5 लीटर क्रोमियम और 21 लीटर स्टील। अगर मैं देखूं इस ये वाला सारा मिश्रण क्या हुआ, आप कहोगे 5 और 21 सारा टोटल मिश्रण अगर मैं जोड़ूं सर, टोटल मिश्रण हमारा 5 और 21 हो गया सर, 26 हो गया। अगर मैं तीसरा वाला लूं, ये तीसरा वाला कौन सा आपका रेशो है, ये है मिक्स वाला। आपको बताना है ये है रेशो कौन से वाला है, मिक्स वाला, कि जब आप जो है उसको उस सारे को क्या एक ही उसमें गिर रहे हो, और क्या रेशो बनाना है, उस वो रेशो बनाना है आपको 7:32 का। किसका, 7:32 का रेशो बनाना है। तो ये जो रेशो है, ये तीसरे वाला जो रेशो है आपका क्या है, 7:32। क्या तीसरे वाला रेशो क्या दिया, 7:32। और ये याद रखना ये वाला रेशो क्या है, ये वाला रेशो मिक्स वाला रेशो, क्या है, मिक्स वाला रेशो। और ये देखो क्या बना रहा है, अगर मैं देखूं क्रोमियम इसमें 7 है और इसमें स्टील 32 है। अगर टोटल मिश्रण देखूं 32 और 7 क्या बना, 39 बना। क्या बना, 39 बना। अब मुझे बताओ पहले वाला जो है, पहले वाला मिश्रण जो है 19 13 है, दूसरा 26 है, तीसरा 39 है। अब इन दो को गिनना है, एक ऊपर वाले 2 को गिनना है एक तीसरे बर्तन में, और बनना क्या चाहिए, वो रेशो बनाना है 7:32 वाला। अब मुझे बताओ जब 2 को गिनना है, यहां तो देखो मिश्रण सबके अलग अलग है, ठीक है। जब आप मिक्सचर करोगे तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, मिश्रण को क्या काम कर लो, सारे मिश्रणों को बराबर कर लो। क्या कर लो, क्योंकि अलग अलग है, फिर कैसे करोगे, फिर कैसे आप करोगे जब मिश्रण सारे के सारे अलग है, किसी में मिश्रण 13 है, किसी में मिश्रण 26 है, तो यहां पे जो होगा, यहां पे बैलेंस नहीं होंगी चीजें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन में बने तो आप एक काम कर लो, सबसे पहले मिश्रण को क्या कर लो, मिश्रण को मिक्सचर को बराबर कर लो। और मिक्सचर को बराबर करने का तरीका क्या होता है, एलसीएम ले लो, जो ये आपके टोटल मिश्रण आए हैं। अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो देखो 13 और क्या है आपका 26 और आपका 39। एलसीएम लेने का तरीका वही होता है, क्या होता है, ये होता है। देखो यहाँ पे, यहाँ डायरेक्ट देखो 13 के पाड़े में सारे आते हैं, तो 13 से काट लो इससे। सबसे पहले 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39। फिर 2 से काटोगे, देखो क्या बनेगा, 1 2 और 1 आपका 3। फिर 2 3 से काटोगे क्या बनेगा, 1। यहां से देखो 2 से काटा आपने, यहां तो 1 बनेगा, 1 ऑलरेडी है। 3 से काटोगे तो एलसीएम क्या आया, 13 गुणा 2 गुणा 3 आएगा। तो आप एलसीएम को ऐसे ही रख लो, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी। इन्हें डायरेक्ट, इन्हें गुणा करके मत लिखो, क्योंकि थोड़ा सा आप वहां पे क्या होगा, थोड़ा सा हिलत जाओगे। तो अगर मैं इन तीनों का एलसीएम देखूं, एलसीएम कितना आया तीनों का, एलसीएम यहां ले लेता हूं मैं, एलसीएम कितना आया तीनों का, एलसीएम देखो क्या आया, 13 गुणा क्या आएगा, 13 गुणा 2 गुणा 3 आएगा, 13 गुणा 2 गुणा 3, ये एलसीएम आया। अब देखो क्या करते हो, अब आप यहां से जो है या तो ये निकाल लो क्रोमियम कितना है तीनों में, तीनों में क्या निकाल लो, या तो तीनों में निकाल लो क्रोमियम था कितना रियल में, या तीनों में स्टील निकाल लो, और स्टील निकाल के वहां से रेशो, वहां से एलिगेशन वाला मेथड लगा सकते हो। या तो तीनों में, या तो क्या निकाल लो, इधर वालों का मान निकाल लो, या तीनों में इधर वालों का मान निकाल लो। इससे क्या होगा, उससे आप एलिगेशन मेथड लगा सकते हो। तो जो आपका मन करे वो कर लो। अगर आप, मैं क्या इधर पहले वालों का मान निकालना है, सबसे पहले क्या करोगे, अब देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या था, 13 है, और उसके अकॉर्डिंग टोटल मिक्सचर क्या हुआ आपका, इतना बना एलसीएम लेके। तो क्या करते हैं, इसको इससे भाग करते हैं। देखो 13 से क्या कटेगा, 13 से 13 कट जाएगा पूरा वाला, क्या बचेगा आपके पास, देखो क्या, इसको इससे भाग करोगे, 13 से 13 कटा, आपके पास क्या बचा, 2 और 3 बचा। इसका मतलब 2 और 3 क्या हुआ, ये यहां पे नंबर आया आपका 6। ऐसी इस वाले को भाग करो 26, तो 13 दूनी क्या हुआ 26, 26 से 26 कटा, इसको इससे भाग करते हैं, 26 से 26 कटा, क्या बचा, यहां पे आपका बच गया 3, यहां पे आपका बच गया 3।
चलो जी, अगर 39 से भाग करते हैं तो देखो 13 क्या बनेगा, 13 39, इस 39 से 13 और 3 कट हो गया, क्योंकि 13 39 क्या बचेगा यहाँ पे आपका बचेगा 2। अब यहां से आपको या तो क्रोमियम निकाल लो या आप स्टील निकाल लो। तो अगर मैं क्रोमियम निकालना चाहूं तो पहला वाला क्रोमियम क्या होगा, देखो यहां पे क्रोमियम की अगर मैं बात करूं, क्रोमियम जो है पहला वाला क्रोमियम क्या होगा अगर मैं पूछूं, तो देखो 2 बराबर निकालना, 1 बराबर यहां से आया 6, 1 बराबर 6, तो 2 बराबर क्या होगा, 2 गुना क्या हो गया 6, 2 छिक्का क्या होगा, 2 छिक्का 12। पहला क्रोमियम क्या हुआ, ये 1 का मान आ रहा है, ठीक है, पहला क्रोमियम आपका इसमें आया 12। अगर मैं दूसरे वाले क्रोमियम की बात करूं, सेकंड वाले की, सेकंड वाला निकालना चाहूं, देखो 1 बराबर क्या है 3, तो 5 बराबर देखो क्रोमियम क्या होगा, आप कहोगे जब सर जी 1 बराबर क्या है 3, तो 5 बराबर क्या होगा 5 गुणा 3, तो यहां पे दूसरा वाला क्रोमियम क्या आया, 5 क्या आया 15। आज चलो जी, अब मैं तीसरे वाला क्रोमियम निकालता हूं, तो क्रोमियम ये तीसरे वाला जो है, ये तीसरे वाला मिक्सचर वाला है, पहले भी मैंने लिखा ये मिक्सचर वाला है, तीसरा क्रोमियम मिक्सचर वाला है। 1 बराबर 2, तो 7 बराबर निकालो क्या होगा, 7 बराबर निकालोगे 7 गुणा 2 करोगे तो 7 दूनी क्या बना, 7 दूनी 14। अब देखो इसमें एलिगेशन मेथड लगा दो। अब क्या काम करोगे आप, एलिगेशन मेथड लगाओगे, थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है, करने में इतना बड़ा नहीं है क्वेश्चन। एलिगेशन मेथड क्या करता है, देखो मिक्सचर वाला बीच में रखो, मिक्सचर वाला कौन सा है आपका, क्रोमियम 14, एक इधर एक इधर, ये बीच में रखा, एक यहां पे रख लो, ये 12 इधर रखा और ये 15 इधर रखा। एलिगेशन मेथड कहता है मिक्सचर वाला बीच में, एक नंबर इससे बड़ा होगा, एक नंबर छोटा है, और क्रॉस में क्या कर दो, आपस में इनको माइनस कर दो, माइनस कर दो। 15 में से 14 गए, क्या बचा, इधर बचा आपका 1, और 14 में से 12 गए, माइनस करोगे, 14 में से 12 गए 2, तो ये वाला रेशो आपका क्या बना, 1-2 का। 8वें का करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, 8वें का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलें जी, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलें जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और बनाने की कोशिश करें, ध्यान से देखो और बनाने की कोशिश करें। देखो इसने क्या कहा, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 20 हो तो सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो सबसे पहले देखो इसने क्या कहा, इसने कहा ध्यान से देखो, यदि उन तीनों का औसत कितना है, तीनों का औसत 20 है, तो जब संख्या दी हो टोटल, औसत दिया हो, सबसे पहले योग निकाल लो। जब कभी भी टोटल संख्या दी हो और टोटल क्या एवरेज दिया, औसत दिया हो, सबसे पहला काम क्या करो, क्वेश्चन में देखते ही सबसे पहले योग निकाल लो, टोटल, ठीक है, सम ऑफ नंबर निकाल लो। योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है औसत गुणा कुल संख्या, एवरेज इंटू आपका एवरेज इंटू टोटल नंबर होता है, और योग बराबर औसत गुणा कुल संख्या, आपका ये होता है योग का फॉर्मूला। मतलब कि ये जो आपकी 3 संख्याओं हैं, इन 3 संख्याओं का जोड़ योग सम कितना है। तो यहां से देखो योग क्या हो जाएगा, अगर मैं निकालूं तीनों संख्याओं का जोड़ या योग या सम बोल सकते हो, कितना होगा, औसत है 20 और कुल संख्या कितनी है 3। सबसे पहला काम क्वेश्चन में देखते ही ये करना, कभी भी औसत और संख्या दी हो तो 20 तिया क्या हो गया 60 हो गया, 20 तिया क्या हो गया 60 हो गया। अब क्वेश्चन को देखो पूछ रहा है, इसने पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो इसका मतलब आपको ये जो 3 संख्या है, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर चाहिए और सबसे छोटा नंबर चाहिए। अगर आपको सबसे बड़ा और छोटा मिल जाए तो उनको जोड़ के क्या बनेगा, वो आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो जो जो कहा है सबसे पहले वो चलते हैं। इसमें 3 नंबर है, कोई भी ले लो, ABC मान लो, XYZ मान लो, कुछ भी मान लो। अगर मैं मानूं ABC, इसको अनुपात में बना लो, क्या बना लो, इसको अनुपात में। और याद रखो जो सबसे लास्ट में लाइन दी होती है ना, ये ए पहले का दुगना ये तिगना ये, तो याद रखो सबसे लास्ट वाली लाइन पकड़ो, लास्ट वाली लाइन पकड़ो। देखो क्या कह रहा था, और दूसरी संख्या की बात करता हूं, ये देखो इसने क्या कहा, दूसरा जो नंबर है वो क्या है, तीसरे की 3 गुनी है। दूसरा नंबर तीसरे का क्या है, 3 टाइम है, तीसरे का 3 टाइम है, 3 गुना है। तो पीछे से क्वेश्चन पकड़ो, अगर मैं तीसरा नंबर 1 मान लूं तो तीसरा नंबर मैंने अपने पास से, ये तो मानने पड़ेंगे भैया, ये अपने पास से मानने पड़ेंगे। अगर मैं तीसरा नंबर मानूं 1 है तो दूसरा नंबर क्या कह रहा था, ध्यान से देखो, ये कह रहा था दूसरा नंबर जो होगा वो तीसरे का कितना होगा, तीसरे का 3 गुना। और मैंने माना तीसरा 1, तो भैया दूसरा नंबर क्या होगा, वो होगा तीसरे की 3 गुनी है। दूसरा नंबर तीसरे का 3 गुना है। मैंने माना तीसरा नंबर 1 है और इसका कितना है, 3 टाइम है, 3 गुना है। तो इसका मतलब दूसरा नंबर क्या आया, आपका आया दूसरा नंबर 3। दूसरा नंबर क्या बनेगा, इसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनेगा 3। चलो जी आगे बात करता हूं।
आगे बात करूं, इसने क्या कहा, पहली संख्या जो है वो क्या है, दूसरी की दुगनी है। पहली वाली जो संख्या है वो दूसरी की दुगनी है। दूसरी संख्या क्या है मेरी, ये दो, देखो दूसरी संख्या मैंने 3 ली, तो पहली दूसरी की क्या कही इसने, दुगनी कही, तो दूसरी 3 है तो इसके दुगनी कही, इसका मतलब क्या बनेगी, 6 बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ, पहला नंबर क्या बनेगा आपका, बनेगा 6। तो यहां पे ए बी सी का आपने अनुपात लिया, सबसे लास्ट वाली लाइन से बनाने की कोशिश क्या करो सबसे पहले, ठीक है, सबसे लास्ट वाली लाइन से बनाने की कोशिश क्या करें सबसे पहले। अब देखो पहला नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, पहला नंबर 6, दूसरा नंबर 3, तीसरा नंबर 1 हुआ। अब देखो अगर मैं देखूं यहां पे योग कितना आया था मेरा, टोटल तीनों नंबरों का जोड़ इसके अकॉर्डिंग कितना बन रहा था, इसके अकॉर्डिंग 60 बन रहा था। अगर मैं देखूं मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मेरे अकॉर्डिंग तो ए का मान 6 है, बी का मान 3 है, 3 है, सी का मान 1 है। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूं, मेरे अकॉर्डिंग तीनों का जोड़ कितना बन रहा है, तीनों का जोड़ बताओ, 6 और 3 9 और 1 10, मेरे अकॉर्डिंग तो तीनों का जोड़ 10 है। मेरा 10 किसके बराबर है भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो 10 है, और वो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग 60 है। तो भैया 10 इधर लिया और यहां बराबर में क्या आ गया, बराबर में 60। एक का मान निकाल लो, एक का मान कैसे निकालोगे, 10 ऊपर है इधर जाएगा, बराबर में कहां जाएगा, नीचे, नीचे का मतलब भाग में, डायरेक्ट यहां लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं है, और डायरेक्ट इसे काट लो, 10 6 60। इसका मतलब एक बराबर क्या आया, एक बराबर आपका बन गया, एक बराबर बन गया 6। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, कहना क्या चाह रहा है, देखो क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा था, ध्यान से समझो। यहां से देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा। आप मुझे बताओ सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है 6। उसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1। इन दोनों का योग पूछ रहा है, इन दोनों का योगफल पूछा, तो बड़ा और छोटे को क्या करना है भाई, इस सबसे बड़ा नंबर 6, सबसे छोटा नंबर 1, इन दोनों का योगफल पूछा कितना हुआ, 6 और 1 क्या हुआ, 7। कहने का मतलब आपको 7 का मान चाहिए, 7 की वैल्यू चाहिए। 1 बराबर अभी आपका मान आया 6, तो 7 बराबर क्या होगा, 1 किलो चीनी 6 की, तो 3 किलो कितने की होगी, आप कहोगे सर 18 की, कैसे पता चला, गुणा करी। तो 1 बराबर 6, जो भी 1 का मान हो ना उसमें गुणा कर दो, तो 7 गुणा क्या होगा 6, 7 6 42। अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर दो डायरेक्ट, अलग अलग निकालो, क्वेश्चन और बढ़ा दोगे आप आगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 42 हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलें जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और बनाने की कोशिश करें। याद रखना आज क्या आप जो है ना ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, बस लैंग्वेज पढ़नी है और कुछ नहीं। लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो आप मैथ आराम से समझ जाओगे, ये बात की गारंटी मैं देता हूं। चलिए देखें, ध्यान से देखें क्या कह रहा है। इसने कहा एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, भाई 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से एक ने 63% मत पाने वाले उम्मीदवार, उनमें से एक ने कितने कितने वोट लिए, टोटल वोट का 63% वोट मिला, और वो उम्मीदवार 600 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। मतलब कि दो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से एक को मिले 63% वोट, और वो जो है तो क्या हुआ, जो उम्मीदवार वहां जीता वो कितने वोट से जीता, 650 वोट से जीत गया। आपसे पूछ रहा है चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताओ, कि जो व्यक्ति चुनाव हारा उसे वाकई में कितने वोट मिले थे। याद रखना कोई भी चीज क्या होती है, कोई भी चीज आप मानते हो 100, अगर मैं देखूं एक व्यक्ति को कितने मिले, मान ली मैंने क्या है मानना, यहां पे माना मैंने टोटल वोट मानी 100, तो यहां से देखो कि पहले वाले व्यक्ति को कितने मिले 63%। इसका मतलब क्या हुआ, 63% हटेगी 100 और 100 से योग कटेगा। कहने का मतलब एक व्यक्ति को 100 में से कितने परसेंट मिले, तो यहां से देखो एक व्यक्ति को मिले 100 में से कितने परसेंट, 63%, मतलब कि 100 में से उसको मिले 63 वोट। तो दूसरे को कितने मिलेंगे मुझे बताओ भाई, कोई चीज 100 है, 100 में से एक, भाई आप देख लो आपके 100 में से 63 नंबर आए, आप 2 स्टूडेंट हो, एक के अगर 100 में से 63 नंबर आए तो दूसरे कितने आएंगे, आप कहोगे सर 100 में से घटा लो, भाई एक के 63 आए तो दूसरे का 100 में से घटा लो, कितने आएंगे, आप कहोगे सर घटाएंगे तो आपके आएंगे 37। भाई एक के जो हैं, एक को वोट मिले 63, तो दूसरे को क्या मिलेंगे, कॉमन सेंस की बात है 37 मिलेंगे। भैया ये 63 वाला जीतेगा, ये जीतने वाले के वोट है, और ये भैया जो हारा, लूजर जो हुआ, मतलब कि जो हार गया उसके वोट कितने हैं 37। भाई हमारे अकॉर्डिंग तो जीतने वाले को कितने मिले 63, ठीक है 100 माने मैंने टोटल वोट, जीतने वाले को 63 मिले, हारने वाले को 100 में से घटाया 37 मिले। अच्छा जी, अब देखो इसने क्या कहा था, इसने ये वाली लाइन देखो, इसने कहा जो व्यक्ति जीता वो कितनी वोट से जीता।
भाई जो व्यक्ति जीता वो 650 वोट से जीता। अगर मैं देखूं हमारे अकॉर्डिंग, देखो भाई इसके अकॉर्डिंग तो 650 से जीता, हमारे अकॉर्डिंग देखो कितने से जीता। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो जीतने वाले को 63 मिले, हारने वाले को 37। तो भाई जीतने वाले को जितने ज्यादा मिले होंगे, हारने वाले से उतनी तो उतनी वोटों से तो जीता होगा। तो क्या कर लो, अगर मैं इसमें से माइनस कर लूं, 63 में से 37 कम कर लो, तो आपका क्या बना, आपका बना यहां पे 26। भाई हमारे अकॉर्डिंग तो देखा जाए जीतने वाला भैया 26 वोट ज्यादा थी। 63 वाले के पास कितनी वोट ज्यादा थी, जीतने वाला हमारे अकॉर्डिंग तो 26 वोटों से जीता। कितनी वोटों से जीता, 26 से जीता। भाई हमारे अकॉर्डिंग तो 26 से जीता, लेकिन वो कह रहा 650। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है हमारा 26 किसके बराबर है, हमारा 26 उसके किसके बराबर है, 650 के बराबर है। तो यहां से एक बराबर निकाल दो, 650। जहां यहां बराबर वाला ऊपर है, इधर जाएगा नीचे जाएगा। तो देखो जो चीज कटती है उसे काट लो। 13 से काटा, 13 पंजे 65 हुआ, यहां 50 बना, और 13 दूनी 26 बना। 2 से काटा क्या बना, 25 बना। तो एक बराबर क्या बन गया, एक बराबर आपका बन गया 25। एक बराबर क्या आया आपका, आया एक बराबर आपका आ गया यहां पे क्या, 25। एक चीज बनी आपकी 25। आपसे पूछा क्या, लास्ट वाली लाइन देखो, हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। अगर मैं देखूं मेरे अकॉर्डिंग हारने वाले को कितने मिले, 37। तो आपको इस 37 का मान निकालना है, वही तरीका होगा। एक बराबर 25, तो मुझे बताओ 2 किलो चीनी कितनी है, आप कहोगे 25 दूनी 50, सर 2 से क्या करा, दूना कर दिया आपने। तो देखो एक बराबर 25, तो 37 बराबर क्या होगा, तो क्या करो जो एक का मानो उससे गुणा कर दो। तो 25 गुणा क्या कर दोगे, 25 गुणा 37। इतनी वोट कितने किसको मिली, हारने वाले की। चलो जी 25 से गुणा करो, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175 का 5 का हासिल लगे 17। 25 थी 75, 75 में 17 जोड़ोगे आपके कितने बनेंगे, 92 बनेंगे, 92 बनेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, 10 का करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, 925। हारने वाले को कितने वोट मिले, 925 मिले। उम्मीद है क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, बिल्कुल लड्डू और रसगुल्ले क्वेश्चन है, बस समझने वाली बात है। चले जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब रीजनिंग देखते हैं, रीजनिंग देखो क्या कह रहा है। देखो पहला क्वेश्चन है सीरीज वाला, आपको सीरीज पूछ रहा है ये। यहां से देखो 121 से 57 बना, 57 से 21 बना, 21 के बाद आपका 5 है। तो आपसे पूछा है यहां जो क्वेश्चन मार्क है आपको बताना है यहां पर क्या आएगा। बताओ जी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, करने की कोशिश करें। 4 8 1 3, बताएं जी क्या होगा, ध्यान से क्वेश्चन को करो। चलें जी देखते हैं क्या होगा। यहां से देखो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहली अप्रोच क्या लगाते हो, सबसे पहले काम क्या करते हो, क्वेश्चन को गैप से करते हो। देखो कितने का अंतर है। अगर मैं देखो 57 से आपका 121 से 57 कैसे बना, कितने का अंतर है, तो आप देखो कितना, 121 में 57 घटाओ, इधर देखो 11 में से 7 गए, आपके क्या बचा भाई, 121 में से 57 घटा लो, 11 में से 7 गए 4 बचा, इधर 11 बचा, इधर क्या बचा, 1 11 हुआ, और 11 में से 5 गए कितना बचा, 6 64। कितने का अंतर है, 64 का। तो क्या किया, माइनस क्या किया, माइनस 64 किया। अब देखो 57 से 21 बना, तो देखो 7 में से 1 गया, क्या बचा, 7 में से 1 गया 6, और 5 में से 2 गया, आपका क्या बचा, 36। तो यहां क्या किया, -6, माइनस क्या किया, 36 किया। चलो जी 21 से आपका क्या बना, 5 बना, इसका मतलब 21 में से 5 के क्या काम करा, -16 किया। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये सीक्वेंस देखो, ये नंबर कौन कौन से हैं। अगर देखा जाए ये किसका स्क्वायर होता है, ये आप देखो किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। ये देखो किसका स्क्वायर है, आप कहोगे सर ये वाला नंबर 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 36। अगर देखा जाए ये वाला नंबर किसका स्क्वायर होता है, ये नंबर होता है आपका 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16। देखो अब सीक्वेंस क्या हो रहा है, सीक्वेंस ध्यान से देखो, यहां पे अगला नंबर बताना है, अगले वाला यहां पे क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहां पे क्या आएगा। तो देखो यहां से देखो सीक्वेंस देखो क्या है, पहले 8 है, 8 के बाद 2 कम करा 6, 6 के बाद 2 कम करा 4, 4 के बाद फिर से 2 कम करोगे, अगला नंबर 4 में से 2 गया, क्या बना 2, और सब पे क्या है, स्क्वायर। सब पे क्या हो रहा है, स्क्वायर। तो यहां जो गैप आएगा ये वाला आएगा। तो 2 का स्क्वायर करोगे, 2 गुना 2, तो गैप क्या आना चाहिए, 2 दूनी क्या आना चाहिए, 4, और सब में माइनस लग रहा है, तो सब में माइनस लग रहा है माइनस का। तो यहां से अगले वाला गैप क्या बनेगा, अगले वाला नंबर बताना है। तो देखो यहां से 21 से 5 कैसे बना, 21 में से ये वाला गैप कम करा, तो 5 में से क्या कम करो, ये कम कर दो, 5 - 4 गैप कम करोगे, अगला नंबर मिलेगा। 5 में से 4 गया, क्या बचा 1। इसका करेक्ट आंसर क्या बना आपका, ऑप्शन नंबर सी बना। चलें जी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें। ये आपका जो है ABCD वाला सीरीज वाला क्वेश्चन है, अल्फाबेट सीरीज वाला। ध्यान से देखिए क्या करोगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, करने का तरीका क्या होगा, ये वाली सीरीज कई पार्ट में बटी होती है, कई भाग में बटी होती है। करने का तरीका क्या होता है, हर सीरीज का हर पार्ट का पहले अक्षर की तुलना पहले से दूसरे की, दूसरे तीसरे की तीसरे से। देखो इसका पहला लो,
इसका पहला लो, इसका पहला लो। देखो ई से जे बना, ई 5 पे जे 10 पे, तो इसका मतलब आगे बढ़ा 5। देखो इसका इसके पहले से इसके पहले पे गए, जे 10 पे ओ 15 पे, यहां पे भी आगे बढ़ा 5। तो अगली वाली जो सीरीज होगी उसका पहला वाला जो बनेगा उसमें भी सेम ये सीक्वेंस लगेगा। क्या बढ़ रहा है? 5 5। तो क्या बढ़ाओगे? 5 बढ़ाओगे। आप मुझे बताओ ओ का नंबर 15 और 15 में 5 आगे बढ़ाओगे, 15 5 20, और 20 पे आपको याद है कैसे याद करोगे? T20 से। तो पहला वाला आएगा आपका यहां पे T। चलो जी अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा बीच वाले से बीच वाला, बी से जी बना, बी आपका 2 पे, जी 7 पे, इसका मतलब यहां भी 5 बढ़ रहे हैं। देखो जी से क्या बना आपका बीच वाला एल, जी 7 पे एल 12 पे, यहां भी 5 बढ़ रहे हैं। तो देखो अगले वाला जो बनेगा दूसरे वाला बीच वाला, उसमें भी 5 बढ़ेंगे। तो देखो एल का नंबर 12 और 12 में 5 बढ़ाओगे 17, और 17 पे सबको पता है क्यों होता है, पूंछ निकली होती है। ठीक है, तो यहां पे दूसरा वाला आपका बन गया क्यों। चलो जी अब तीसरे वाले की बात करते हैं। तीसरे वाला एफ से के बना, एफ 6 पे, के 11 पे, यहां भी क्या 5 बढ़ रहा है। देखो यहां से भी क्या करेगा? 5 बढ़ रहा है। तो अगले वाले में भी क्या बनेगा? 5 बढ़ेगा। यहां भी 5 बढ़ेगा। पी का नंबर देखो, पी से 5 बढ़ाओ, पी का नंबर 16 और 16 में 5 बढ़ाओगे 21, और 21 को याद करने का तरीका यू अंडर 21 याद कर लो, मतलब कि अंडर U4 अंडर TQU। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलिए जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिए और बनाने की कोशिश करें। देखो इसने क्या कहा, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध शब्दों के दिए गए युग्म में है। कहने का मतलब साधारण भाषा में मैं बात करूं, जो संबंध आपके जो वर्ड दिए हैं ना, ये जो शब्द दिए, जो संबंध इनमें है, सेम संबंध आपको बताना है किसमें होगा। अगर मैं देखूं इस देखो इसमें और इसमें क्या संबंध आपको दिख रहा है, डेंटिस्ट और डॉक्टर, तो आप बोलोगे डेंटिस्ट एक प्रकार का क्या होता है? डॉक्टर। तो इधर जो दिया है, इधर इधर आपका लेफ्ट हैंड पे जो दिया है उससे आगे उसका जो है रियल उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है वो लिखा है। डेंटिस्ट का मतलब डॉक्टर। रेखा, क्या रेखा का मतलब वृत्त होता है? रेखा। लाइन का मतलब क्या? सर्कल है। लाइन का मतलब कभी भी सर्कल नहीं होता। बीजगणित का मतलब क्या? ज्योमेट्री है, ज्योमिति है। बीजगणित का मतलब होगा गणित। बीजगणित का मतलब क्या होना चाहिए था? गणित होना। रेखा का मतलब पॉइंट होना चाहिए था, बिंदु होना चाहिए था, तो ये भी गलत। चलो जी जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का संबंध देखो किससे है? ज्योतिष शास्त्र। क्या जीव विज्ञान बायोलॉजी ज्योतिष शास्त्र है? बायोलॉजी का संबंध किससे होगा? बायोलॉजी अपने आप में क्या है? साइंस है। विज्ञान अगर लिखा होता तो सही आंसर। चलो जी रसायन विज्ञान मतलब कि केमिस्ट्री, और बाद में दिया साइंस। भैया रसायन विज्ञान साइंस, आपकी केमिस्ट्री रियल में क्या है? साइंस ही तो है। इसका मतलब ओनली एक ही जो है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलें जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, कोडिंग डिकोडिंग वाला। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो और बनाने की कोशिश करें। देखो क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में फैक्टर को क्या लिखा जाता है? फैक्टर को लिखा जाता है JEGXSV लिखा जाता है। तो उसी भाषा में मरीन को आपसे पूछा है क्या लिखा जाएगा। मरीन को बताओ क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। बताएं जी इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखकर बनाने की कोशिश करें। आपका अल्फाबेट कोडिंग का क्वेश्चन है। जब भी कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा क्वेश्चन अक्षर वाला आए, करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। सबसे पहले क्या कर्म करो, जो शब्द दिया है, जो आपका शब्द दिया है, वर्ड दिया, वो लिखो। आपका क्या दिया? फैक्टर दिया है। FAC, सी के बाद टी, टी के बाद ओ के बाद आर। इससे जो नया वाला वर्ड बना है, नया वाला शब्द जो बना है, इसके जस्ट नीचे रखो। इससे क्या बना? जे, जे के बाद ई के बाद आपका जी के बाद आपका एक्स के बाद एस के बाद वी। अब क्या कर्म करो, अब तुलना करो, देखो इसमें पैटर्न कौन सा लगा है, इसमें लॉजिक कौन सा लगा है। सबसे पहले लॉजिक कौन सा लगाओगे कोडिंग डिकोडिंग में? पहले वाले अक्षर की तुलना, पहले वाले लेटर की तुलना पहले से करोगे। पहले अक्षर की तुलना पहले से करोगे, दूसरे की दूसरा, तीसरे की तीसरा। ठीक है, सबसे पहले ये लगाओगे और देखोगे क्या कोई सीक्वेंस बन रहा है। सीक्वेंस का मतलब है कोई चीज बार बार रिपीट होना। एक चीज के बार बार रिपीट होने को सीक्वेंस बोलते हैं। कोई ना कोई सीक्वेंस जरूर बनता नजर आएगा आपको। ठीक है, चलो जी देखते हैं। पहले की पहले से कंपेयर करूं, एफ का नंबर 6 होता है, जे 10 पे होता है, तो देखो आगे की तरफ कितना बड़ा? 4 बड़ा। देखो ए से ई पे जाऊं, ए का नंबर 1, ई का नंबर 5, तो यहां भी ए का 4 5 गए। सी से जी पे जाओगे, सी का नंबर 3 और जी का 7, 3 में 4 जोड़ोगे, 3 और 4 7, यहां भी 4 बढ़ा। टी से एक्स तक देखोगे, यहां भी 4 बढ़ रहा है।
ओ से एस तक देखोगे यहां भी 4 बढ़ रहा है, आर से वी तक देखोगे यहां भी 4 बढ़ रहा है। देखो कोई ना कोई आपका जो है पैटर्न लगा पहले वाला की पहले से कंपेयर, और आपका सीक्वेंस क्या बना, सीक्वेंस बना +4 +4 +4। देखो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है और इसी को क्या बोलते हो आप, सीक्वेंस बोलते हो। तो सेम आप पैटर्न और सेम लॉजिक क्या लगा दो, आप जो वर्ड दिया है आप उसमें लगा दो। किस में लगाओगे, MARIN सेम पैटर्न। पैटर्न क्या है, पहले से पहला बनेगा, पहले से पहला बनेगा भैया, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवें से पांचवा और छठे से छठा। और लो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस है +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4। ठीक है, चलो जी करते हैं। देखो m का नंबर 13 है, 13 में 4 जोड़ा 17 है, और 17 में भैया क्यों, 17 को याद करने का तरीका क्या होता है, क्यों में ये पूंछ निकली होती ना, तो इस पूंछ को ऐसे बना दो। ठीक है, ये 7 की आकृति बनेगा, 7 पे तो होता नहीं, तो अगला 7, 7 के बाद 7 किस में दिखाई देगा, 17 में। ठीक है, तो यहां पे क्यों आया, ए का नंबर 4, ए का नंबर 1, 1 में 4 जोड़ा 5, 5 पे ई। आर का नंबर 18, 18 4 22, 22 को याद करने का तरीका क्या होगा, देखो 22 में कितने डंडे, 2, जितने डंडे उतनी बार लिख दो, 2 डंडे 2 बार, तो 22 का नंबर क्या होगा, वी। चलो जी आई को याद करने का तरीका देखते ही क्या है, आई कैसे याद होगा, ये वाली शेप है ना, इसे ऐसे बना दूं तो क्या ये 9 नहीं बनता, तो आई देखते ही याद कर लो 9 नंबर पे। 9 और 4 13, 13 पे क्या होगा आपका एम होगा। एम को याद करने का तरीका, एम ऐसे लिखा जाता है ना, अगर मैं इसे थोड़ा सा ऐसे है ना, इसे ऐसे करूं, ये कैसे बनेगा, एम बनेगा ऐसे। 3 पे तो हमें होता नहीं, 3 के बाद 3 किस में दिखाई देगा आपको, 13 में। तो एम का नंबर क्या हो गया, एम का नंबर आपका हो गया क्या, एम का आएगा, सॉरी हाँ एम आ गया। चलो जी एन के बाद देखो क्या आएगा, एन के बाद देखो 4 बढ़ाओगे, एन का नंबर 14 है, 14 को एन को कैसे याद करोगे, याद करने का तरीका, एन को याद करने का तरीका 14, एक डेट याद है ना नवंबर में, 14 नवंबर, तो एन फॉर नवंबर, और नवंबर की कौन सी तारीख याद है, 14 नवंबर। तो यहां पे एन का नंबर 14, 14 में 4 जोड़ोगे 18, 18 पे होता है आपका आर, 18 पे आर। आर को कैसे याद करोगे, आर को याद करने का तरीका देखती, देखो आर ऐसे लिखा जाता ना, इसको क्या काम करो, यहां मिला दो, इसको यहां मिला दो, तो देखो यहां से ऐसे मिला दो, तो देखो यहां पे ये कौन सी आकृति बना रहा है, ये 8 की आकृति बना रहा है। 8 पे तो होता ही नहीं है, 8 पे आपका एच होता है, और उसे बनाने का तरीका देखो, ये बना 8, ये बना 8, ऐसे बना लिया करो एच को, एच का नंबर 8, 8 पे तो होते नहीं है, 8, 8 के बाद में किस में दिखाई देता है, 8 नंबर 8 के बाद में दिखाई देगा 18 में, एच का नंबर, आर का नंबर 18। चलो जी ए में 4 जोड़ोगे ई, इसका मतलब QEVMRE, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा ये कह रहा है जिस प्रकार इस वाले नंबर से ये वाला नंबर बना, सेम उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको बताना है इससे क्या बनेगा। सबसे पहले मैंने बताया था स्क्वायर और क्यूब याद कर लो, देखते ही पता चल रहा है। देखो 252 क्या है, 6 की क्यूब के पास है। 6 की क्यूब क्या होती है, 6 छंग 36, 36 छिक्का 216 है, 216 के पास है। याद रखना स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक से ये बनेगा। तो देखो 6 से 252 कैसे बनाया होगा, लॉजिक इसमें देखो क्या लगाया होगा, 6 से 252 बनाया कैसे होगा, तो भैया 6 से 252 क्या बनाया, देखो लॉजिक क्या लगा, लॉजिक लगा जो भी नंबर दिया हो सबसे पहले उसका स्क्वायर करो, फिर उस नंबर की क्यूब करो, एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, और दोनों को जोड़ दो। भाई 6 का स्क्वायर, भैया 6 को स्क्वायर, जितनी पावर जितनी घात उतनी बार लिखो। 6 का स्क्वायर 6 छंग क्या हुआ ना, 6 छंग 36 बनेगा। भैया 6 छंग 36 बनाए, प्लस 6 की क्यूब एक बार और करोगे भैया 36 छिक्का 216 होते हैं, तो 6 की क्यूब क्या बनेगा, यहाँ पे 216, यहाँ पे आपका क्या बना 216, दोनों को जोड़ो, 6 6 12 का 2 का हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, और ये आपका 252 ये बना। तो सेम लॉजिक इसमें लगा दो, सेम किस में लगा दो, 5 में लगा दो। सेम 5 से भैया बताओ क्या बनेगा अगला नंबर। लॉजिक क्या है, जो नंबर है पहले उसका स्क्वायर करो और फिर उसकी क्यूब करो उसी नंबर की, और दोनों नंबरों को आपस में जोड़ लो। 5 का स्क्वायर करोगे कैसे करोगे, 5 गुना 5 करोगे, 5 पूरे क्या बना, 5 पूरे 25 बना, और यहाँ पे क्या बना, 5 की 5 से फिर से 3 बार करोगे, 5 पूरे यहाँ पे 25 बना, और 25 पंजे 25, 5 जा क्या होता है 125, 125 बना, और 125 25 क्या हुआ 150 हुआ। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलें जी आगे याद रखना है, आर्मी अग्निवीर के लिए आपका अग्निवीर आर्मी बैच लॉन्च किया जा चुका है, और ये वाला बैच आपको क्या ऑफर में मिल रहा है। ऑफर में ये वाला बैच आपको क्या ऑफर सीमित समय के लिए है, और ऑफर में ये वाला
वाला बैच आपको मात्र 150 रुपए में मिल रहा है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से ये वाला बैच आप परचेस कर ले। चलें जी, इसके साथ साथ आपको याद रखना है अग्निवीर के लिए अग्निवीर आर्मी बैच, सीजीएल मेंस के लिए आरंभ बैच, एमटीएस और सीएचएसएल के लिए आपके श्योर सिलेक्शन बैच लॉन्च किए जा चुके हैं। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप लोग ये वाले बैच जो हैं परचेस कर ले। इसके बाद यूपी पुलिस के लिए, यूपी पुलिस की इस बार बंपर वैकेंसी आने वाली है, उसी को मद्देनजर रखते हुए पहले से ही आपका यूपी पुलिस का बैच लॉन्च किया जा चुका है। और इस वाले बैच में भी क्या चल रहा है, ऑफर चल रहा है। ऑफर में ये वाला बैच आपको मात्र 399 रुपए मिल रहा है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से ये वाला बैच भी आप परचेस कर ले। चलें जी, इसके बाद डेली अजय सर की जो लाइव क्लास होती है, अजय सर की लाइव क्लास होती है डेली 8 बजे। अजय सर बिल्कुल बेसिक से और ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं। अजय सर एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग आपको पढ़ाते हैं। तो करना क्या, आप लोगों को अजय सर के साथ जुड़ना है। कितने बजे, 8 बजे। बिल्कुल नींव अगर मजबूत करनी है, बेसिक अगर सीखना है तो आप जरूर अजय सर के साथ जुड़े। कितने बजे, 8 बजे जुड़ना है। चले जी, यहाँ पे हमारे कुछ लिंक्स हैं। यहाँ पर देखा जाए ये वाला लिंक हमारा किसका है, ये इंस्टाग्राम का, ये फेसबुक, और ये वाला लिंक हमारा ट्विटर का लिंक है। आप इन लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बहुत से बच्चों की समस्या होता है। ये वाला लिंक हमारा क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक है। ये वाला लिंक हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। बहुत से बच्चों की समस्या होते हैं, हमें सर जी ना, हमें क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, या सर हमें क्लास का पीडीएफ नहीं मिल रहा। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग इस वाले लिंक पे जाके इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहां से आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाएगा। यहां से वहां से होगा क्या, आपको क्लास के आगामी जितनी भी क्लास है उनके सारे नोटिफिकेशन, साथ ही साथ जितनी भी पीडीएफ होती है, जितने भी यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है, ठीक है, उस सारा चीज की पीडीएफ आपको वहां भी मिल जाएगी और आपकी कहां, आपकी जो है एसएससी मेकर ऐप पे मिल जाएगी। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर सेम टाइम मिलेंगे। आपका जो अग्निवीर का जो क्लासेस चल रही है 12 बजे चल रही है, ठीक है। क्लास में रेगुलर आना है। अगर सिलेक्शन लेना है ना, कोई भी चीज करनी है ना, आप नॉर्मल भी चीज करते हो ना, तो अगर कोई भी चीज मिलेगी तो वो मिलेगी भैया रेगुलरिटी के साथ, ठीक है। अगर चीजों पे आप लगातार काम करोगे तभी काम बनेगा। तो आना, सबको रेगुलर आना है। चलें, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।